इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। ऐसे में बुंदेलखंड की बेटी और पूर्व राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी और निधि चतुर्वेदी को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कर्नाटक भेजा गया था और वहां पर एक संभाग की जिम्मेदारी दी गई थी जिसमें 48 विधानसभाएं मौजूद थी। उसमें कांग्रेस का खासा रिजल्ट देखने को मिला है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए निधि चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो कौन सा क्षेत्र था जहां पर उन्हें जिम्मेदारी मिली और कितनी विधानसभा में उन्होंने जीत हासिल की है। निधि जी, स्वागत है आपका वरदान एक्सप्रेस में। थैंक यू। सबसे पहले तो यही बधाई देना चाहूंगा कि कर्नाटक में अच्छी जीत हुई है कांग्रेस की। और दूसरी बात, आपके लिए वो कौन सा क्षेत्र था जहां पर आपको जिम्मेदारी पूर्वक भेजा गया? बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली ये जीत हमारी पूरी पार्टी की है, क्योंकि सभी ने मिलजुल के काम किया है और काफ़ी मेहनत की है। मुझे बेसिकली मैसूर डिवीज़न, मैसूर संभाग का प्रभार दिया गया था। तो उसमें जिसमें 8 ज़िले आते हैं और 48 विधानसभा सीट्स आती हैं। तो उसमें हमने तकरीबन 30 सीट्स का बढ़त हासिल की है वहाँ से। ये जो रीजन है मैसूर, ख़ासतौर से ओल्ड मैसूर, हासन, मांड्या वाला जो पूरा एरिया है, वो जेडीएस का गढ़ माना जाता है। तो वहाँ सेंधमारी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, चैलेंज था। तो कांग्रेस को किस तरीके से मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि इसके पहले शायद भाजपा की वहाँ पे सरकार हुआ करती थी और अब कांग्रेस को एक बड़ी वहाँ पे जिम्मेदारी मिली है और पूरा जो है कर्नाटक अब कांग्रेस के हाथों में है। तो कैसे आगामी तैयारियां होगी और वहाँ चैलेंज किस तरीके का रहेगा? देखिए, वहाँ पे बहुत ही ज़मीनी स्तर की प्रॉब्लम्स हैं। लोग वहाँ पे ऑलमोस्ट बैठे हुए थे सत्ता बदलने के लिए, कांग्रेस को वोट करने के लिए। वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि कब इलेक्शंस आए, कब चुनाव हो, क्योंकि हर एक आदमी, ख़ास तौर से जो रूरल एरियाज़ में, जो ग्रामीण इलाकों में जो आम आदमी होता है, वो अ, भाजपा गवर्नमेंट से, भाजपा सरकार से बेहद ही त्रस्त था। एक महंगाई की वजह से, दूसरा किसानों के मुद्दे वहाँ बहुत बड़े हैं। न्यूज़ में आता नहीं है, लोग बताते नहीं हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे वहाँ बहुत बड़े हैं, बहुत गंभीर हैं। और तीसरा, जो 40% का कट है, उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे लोग। मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन जाके प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंप रहा है। तो आप सोच लीजिए कि किस हद तक वो लोग चले गए होंगे परेशानी की, तब जाके उन्होंने प्रधानमंत्री को ये। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशंस, इस टाइप की एसोसिएशंस जनरली दे आर डोरमेंट, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव होते नहीं हैं और थोड़ा शांत रहते हैं। बट इस हद तक परेशानी थी कि वो यहाँ तक। तो ये ज़मीनी मुद्दे बहुत और हमने ज़मीनी मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा है। भाजपा इन मुद्दों से कोसों दूर है, वहाँ पे आज भी, पहले भी। भाजपा ही कहते हैं कि मोदी मैजिक सभी जगह चलता है, कर्नाटक में भी चलेगा। ऐसी अभी घोषणाएं भी हो रही थी, तमाम बातें हो रही थी, लेकिन कर्नाटक में 100 से नीचे ही भाजपा सिमट गई है और कांग्रेस को अच्छी जीत हासिल हुई है। आपके क्षेत्र जहां आपको जिम्मेदारी दी थी वहां पर भी 16 में ही भाजपा सिमट गई है, कांग्रेस को खासी सीटें मिली हैं। तो ऐसे में मोदी मैजिक चला के क्यों नहीं चल पाया? वजह क्या आप देखती हैं? क्योंकि एक तो कर्नाटक के लोग, जो आम जनता है, वो पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। आम आदमी भी वहाँ पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। और मेन मुद्दा वहाँ पे वो 40% का जो हमने उठाया, वो ऐसे ही नहीं उठा दिया था। वाकई में वहाँ 40% कट का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है। तो भाजपा अपना फेस लूज कर चुकी थी। मोदी जी, अमित शाह जी चाहे जो भी आते, उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मैं कुछ इलाकों में गई, मैंने कहा भाई आप लोग यहाँ पर हो, आज तो मोदी जी की वहाँ पर आपके यहाँ रैली है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहते मोदी को किसने बुलाया, हमने तो नहीं बुलाया। तो अब आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मोदी मैजिक चला या नहीं चला।
और क्यों नहीं चला, और दूसरी और भी काफ़ी वजह हैं। तो इस वजह से बहुत सारे और हैं फैक्टर्स के अब जैसे आपके जाति समीकरण है वहाँ पे, आप येदुरप्पा जी एक बहुत बड़े लिंगायत चेहरा है, आपने उनको दरकिनार कर दिया। और अमित शाह की एक रैली हो रही थी, उसमें मैंने देखा कि अमित शाह जी भाषण दे रहे थे और उसी बीच येदुरप्पा जी पीछे से अ, मंच के नीचे से उतरे और चले गए। तो ये एक पब्लिक मीटिंग में येदुरप्पा जी ने क्या आपको पूरी जनता को क्या मैसेज दिया, उससे क्या मैसेज जाता है कि मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं तो निकल लिया, तुम देख लो। अच्छा, एक बात बताइए, कर्नाटक में जो कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका कितना बेनिफिट कर्नाटक में मिला? बहुत मिला है, क्योंकि देखिए, भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में किस लिए की गई थी, उसका मेन मुद्दे, उसका मेन उद्देश्य क्या था भारत जोड़ो यात्रा का? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, यही मुद्दे वहाँ पे कॉमन हैं, यही मुद्दों के पीछे वहाँ पे सरकार बदली गई है, क्योंकि ये सभी को ये मुद्दे सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो भारत जोड़ो यात्रा इस मामले में, आम आदमी भारत जोड़ो यात्रा से अटैच हुआ है, अपने आप को उन्होंने उससे एक तरीके से आइडेंटिफाई किया है। और फिर देखिए, दूसरा राहुल गांधी जी का अपने आप में भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक उनका जो वो पप्पू वाली इमेज थी ना, वो चेंज हुई है। तो लोगों ने कहा नहीं, ये पप्पू भी कुछ कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं। तो वो जो प्रोजेक्ट किया गया था ना उनको के हाँ, तो वो प्रोजेक्शन चेंज हुआ है, लोगों में ये धारणा बनी कि नहीं नहीं नहीं, ये पप्पू नहीं है, ये तो वाकई में आम आदमी के साथ है। तो आम आदमी उनके साथ जुड़ा है। और खास तौर से जो युवा चेहरे हैं, युवा हैं वहाँ के, वो युवा बहुत आइडेंटिफाई करता है अब राहुल गांधी से। मैंने ये देखा, जहाँ जहाँ राहुल जी की, प्रियंका जी की रैलीज हुई हैं, युवाओं की होड़ लग गई थी। सो युवा आज, चलिए अगर मैं कहने के लिए ये भी कह सकती हूँ कि हो सकता है कि कुछ युवा मोदी जी से बहुत प्रभावित हों, लेकिन आइडेंटिफाई वो राहुल गांधी से, वो प्रियंका गांधी से ही करेगा। अब चुनाव संपन्न हो चुका है कर्नाटक का, सरकार कांग्रेस की बन चुकी है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा होगा, थोड़ा सा ये भी बताइए। चर्चाएं क्योंकि काफ़ी हैं, आप बड़ी जिम्मेदारी पर थी कर्नाटक में, तो आपको ये भी शायद अंदर का पता होगा कि सीएम चेहरा कौन होने वाला है। नहीं नहीं, मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, मैंने एक कार्यकर्ता की तरह ही वहाँ पे काम किया है। देखिए, ये जो मुख्यमंत्री है, वो जो हमारे एमएलएज होंगे, तो उनकी आज मीटिंग है शायद वहाँ पे, तो वो और जो शीर्ष नेतृत्व होगा वो डिसाइड करेंगे। मैं और आप कयास लगाते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे आपके अ, नज़रिए में कौन होना चाहिए? जो मैं वहाँ पे जैसे गांव-गांव घूमी हूँ, हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में गई हूँ, वहाँ आम आदमी आइडेंटिफाई करता है सिद्धारमैया जी को एज मुख्यमंत्री, क्योंकि सिद्धारमैया जी ने एक तो वो एक्सपीरियंस्ड हैं, पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, और जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ज़मीनी स्तर पे आम आदमी के लिए बहुत सारा काम किया है, बहुत काम किया है। तो आदमी उससे आइडेंटिफाई करता है। हालांकि युवाओं के बीच में डी के शिव कुमार जी थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हैं। सो वो तो देखने की बात, हाँ, दोनों में से कोई होगा। और फिर उस बाकी का डिपेंड करता है, अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हो सकता है कि बीच का कोई रास्ता निकालें, दोनों की सहमति से कोई ऐसा नया नाम उभर के आए। सामंजस्य के तौर पे ही पूरा हुआ। हाँ हाँ हाँ, ये चुनाव सामंजस्य के साथ ही लड़ा गया है, और ये सरकार भी सामंजस्य के साथ ही चलेगी। ये एक बैलेंस्ड सरकार होगी, इसमें कोई लड़ाई और जो कहते हैं कि भाजपा दूसरा सिंधिया ढूंढ रही है वहाँ पे, वो कुछ नहीं होने वाला है।
कर्नाटक चुनाव हो चुका है और वहाँ से कांग्रेस को एक बूस्टर मिला है, एनर्जी मिली है। तो अब मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे। चूँकि आप और हम मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से तैयारियाँ कांग्रेस की होंगी? क्योंकि एक एनर्जी के साथ अब काम करेगी 2023 के विधानसभा चुनाव में। तो कांग्रेस को कितनी एनर्जी मध्य प्रदेश में मिलने वाली है और क्या तैयारियाँ हैं? देखिए ये कर्नाटक चुनाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी था जीतना, बिकॉज़ इससे ही आगे की ये जो अब 2023 में जो 5 प्रदेशों में चुनाव आ रहे हैं, ये बहुत मायने रखते हैं, ख़ास तौर से हमारे मध्य प्रदेश के लिए। तो कर्नाटक के चुनाव जीतने के बाद, और वो भी इतनी भारी सफलता पाने के बाद, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे नेतागण हैं, सब में एक बहुत बहुत ही जोश दोबारा से भर गया है। अ, तो हम लोग अब उसी जोश, उसी स्फूर्ति के साथ यहाँ पे उसी तरीके से चुनाव लड़ेंगे, जिस तरीके से पूरा दमखम डाल के हमने कर्नाटक का चुनाव लड़ा है। स्ट्रैटेजी बननी अभी से शुरू हो गई है। एमपी के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सफलता मिलेगी? फीडबैक अभी चूंकि कर्नाटक से मिल चुका है, तो यहाँ पे तैयारी को लेकर किस तरीके से और बड़े नेता जो हैं, कमलनाथ जी गए, दिग्विजय सिंह जी गए, तो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को ऊर्जा बनने की? नहीं, अभी तो देखिए मैं 2 दिन पहले ही कर्नाटक से कितना वापस समय आई दिया हूँ। कर्नाटक में? मैंने 45 दिन मैं वहाँ पर थी। तो अब भी बस 2 दिन 3 दिन पहले ही आई हूँ। तो मैं अभी किसी से मिली-जुली भी नहीं हूँ, अभी तो मैं वहीं की थकान उतार रही हूँ। पर हाँ, काम शुरू हो गया है। खुल के तो सब कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम सभी एकजुट होके मिल-जुल के काम करेंगे। और एक बिल्कुल अलग तरीके का चुनाव आप इस बार मध्य प्रदेश में देखेंगे। विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश का होगा, उसमें चर्चाएं ऐसी भी हैं छतरपुर की राजनीति में कि आप भी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं छतरपुर जिले की कोई एक विधानसभा से। तो ऐसी कोई तैयारी है? नहीं, मेरी अभी ऐसी कोई तैयारी नहीं है। हाँ, बहुत लोग चाह रहे हैं, मन की इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं। नहीं, आपकी इच्छा। मेरा देखिए ये है, मैं पार्टी की कार्यकर्ता पहले हूँ, तो मुझे जो बोला जाएगा मैं वो करूँगी। अगर मुझसे कहा जाएगा कि आप चुनाव लड़िए, तो मैं चुनाव लड़ूँगी। जो सीट दी जाएगी कि आप यहाँ से लड़िए, तो मैं वहाँ से चुनाव लड़ूँगी। और अगर चुनाव लड़ने को नहीं कहा जाएगा, तो मैं 2023 के चुनाव में अपनी एक अहम भूमिका वहाँ पे भी निभाऊँगी। पार्टी के लिए काम करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स ऑब्वियसली लाने की कोशिश करूँगी कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में फिर से बहाल हो जाए। आपके मन की इच्छा क्या है? कोई विधानसभा आपने तय की है और आप अगर चुनाव लड़ें तो आपका मन क्या कहता है कि लड़ना चाहिए या नहीं? और विधानसभा कोई डिसाइड की है क्या? नहीं, मैंने कोई विधानसभा डिसाइड नहीं की है। और मन की बात तो मैं क्या बोलूँ मन की बात तो प्रधानमंत्री जी बोल सकते हैं। मेरे मन की बात सुन के किसी को कोई मतलब भी नहीं है और फ़ायदा भी नहीं है। उम, सोचा नहीं है, वाक़ई में नहीं सोचा है। अभी सिर्फ़ आई टेक ईच डे एज़ इट कम्स। तो मैं मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है राजनीति में आए हुए, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी अ, इतना एक चुनाव लड़ने के लायक हुई हूँ। लेकिन अगर बोला जाएगा तो लड़ूंगी, उससे भी कोई मनाही या कोताही नहीं है। आपके चुनाव में पिताजी, भैया और चाचा का कितना सहयोग रहेगा? अगर सभी मौका करेंगे, मिला तो। परिवार है तो क्यों नहीं सहयोग रहेगा, सभी करेंगे सहयोग। परिवार है तो चुनाव तो परिवारों के साथ ही लड़े जाते हैं, बिना परिवार के कौन चुनाव लड़ लेता है। तो सभी साथ देंगे, सभी हैं, सभी रहेंगे अगर मैं चुनाव लड़ती हूँ तो। बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। तो वरदान एक्सप्रेस से खास बातचीत में निधि चतुर्वेदी ने कई सवालों के जवाब दिए हैं और कर्नाटक में जो कांग्रेस को जीत मिली है उस पर भी सटीक विश्लेषण भी किया है और बताया कि किस तरीके से कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। तो इसी तरीके से अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस दमखम के साथ उतरेगी और 2023 के विधानसभा चुनाव में अच्छे नतीजे लाने की बात कही जा रही है। वरदान एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन राहुल माली के साथ मैं लोकेश चौरसिया।